आज जिन्हें आप चमार जाति से संबोधित करते हैं, उनका इतिहास जाने बिना ही कुछ लोग अज्ञानता बस उनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र आपका आपके अपने YouTube चैनल यस प्लस स्टोरी में स्वागत करता हूं। कहीं नहीं जाइएगा, बने रहे वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको वीर चंवर वंश चमार का असली इतिहास पता लग जाए। और इस वीडियो को आप उन चंद लोगों तक भी भेजिए जो 20वीं सदी में भी छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव मन में रखते हैं, जिसके कारण हिंदू समाज जातियों में बंटकर टूटता जा रहा है और राजनीतिक फायदे के लिए सरकारें भी कुछ नहीं करती हैं। वीडियो में आगे दरअसल वह वीर चंवर वंश के क्षत्रिय हैं। हिंदू चमार जाति का एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशीय इतिहास है। लेखक डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री लिखते हैं कि विदेशी विद्वान कर्नल टाड ने अपनी पुस्तक राजस्थान का इतिहास में चंवर वंश के बारे में विस्तार से लिखा है। दोस्तों, यदि आपको पता है चमार जाति चंवर वंश के वीर क्षत्रिय हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताना। और आज से एक प्रण लीजिए, किसी को भी आप उसके जाति से नहीं बुलाएंगे जो उनको आक्रांताओं द्वारा मिला है, उनका अपमान नहीं करेंगे। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस राजवंश का उल्लेख है। तुर्क आक्रांतों के काल में इस राजवंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था और इसके प्रतापी राजा चंवरसेन थे। इस क्षत्रिय वंश के राज परिवार का वैवाहिक संबंध बाप्पा रावल वंश के साथ था। राणा सांगा व उनकी पत्नी झाली रानी ने चंवर वंश से संबंध रखने वाले संत रविदास जी को अपना गुरु बनाकर उनको अपने मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी और उनसे चित्तौड़ के किले में रहने की प्रार्थना की थी। वर्तमान हिंदू समाज में जिनको चमार कहा जाता है, उनका किसी भी रूप में प्राचीन भारत के साहित्य में उल्लेख नहीं मिलता है। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के अनुसार प्राचीन काल में न तो यह चमार शब्द था और न ही इस नाम की कोई जाति ही थी। ऋग्वेद के दूसरे अध्याय में बुनाई तकनीक का उल्लेख जरूर मिलता है, लेकिन उन बुनकरों को तुतुवाय नाम प्राप्त था, चमार नहीं। अर्बनाइजेशन की लेखिका डॉक्टर हमीदा खातून लिखती हैं, मध्यकालीन इस्लामी शासन से पूर्व भारत में चर्म एवं सफाई कर्म का एक भी उदाहरण नहीं मिलता है। हिंदू चमड़े को निषिद्ध व कचरा समझते थे, लेकिन भारत में मुस्लिम शासकों ने इसके उत्पादन के भारी प्रयास किए थे। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के अनुसार मुस्लिम आक्रांताओं के धार्मिक उत्पीड़न का अहिंसक तरीके से सर्वप्रथम जवाब देने की कोशिश संत शिरोमणि रविदास जी ने की थी, जिनको सिकंदर लोदी ने बलपूर्वक चर्म कर्म में नियोजित करते हुए चमार शब्द से संबोधित किया और अपमानित किया था। चमार शब्द का प्रचलन वहीं से आरंभ हुआ। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के मुताबिक संत रविदास ने सार्वजनिक मंच पर शास्त्रार्थ कर मुल्ला सदना फकीर को परास्त किया। परास्त होने के बाद मुल्ला सदना फकीर सनातन धर्म के प्रति नतमस्तक होकर हिंदू बन गया। इससे सिकंदर लोदी आग बबूला हो गया और उसने संत रविदास को पकड़कर जेल में डाल दिया था। इसके प्रत्युत्तर में चंवर वंश के क्षत्रियों ने दिल्ली को घेर लिया था। इससे भयभीत हो सिकंदर लोदी को संत रविदास जी को छोड़ना पड़ा था। संत रविदास जी का यह दोहा सुनिए। इस दोहे से आपको यह पता चलेगा कि मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा चंवर वंश के वंशजों का और संत रविदास जी का अपमान करने के लिए चमार कहकर संबोधित किया था सिकंदर लोदी ने। दोहा सुनिए। बादशाह ने वचन उचारा, मत प्यारा इस्लाम हमारा, खंडन करे उसे रविदासा, उसे करो प्राण को नाशा, जब तक राम नाम रट लावे, दाना पानी यह नहीं पावे, जब इस्लाम धर्म स्वीकारे, मुख से कलमा आपा उचारे, पढ़े नमाज जभी चितलाई, दाना पानी तब यह पाई। समस्या तो यह है कि आपने और हमने संत रविदास जी के दोहों को ही नहीं पढ़ा, जिसमें उस समय के समाज का चित्रण है।
बादशाह सिकंदर लोदी के अत्याचार इस्लाम में जबरदस्ती धर्मांतरण और इसका विरोध करने वाले हिंदू ब्राह्मणों व क्षत्रिय को निम्न कर्म में धकेलने की ओर संकेत है। समस्या हिंदू समाज के अंदर है, जिन्हें अंग्रेजों और वामपंथियों के लिखे पर इतना भरोसा हो गया कि उन्होंने खुद ही अपना स्वाभिमान कुचल लिया और अपने ही भाइयों को अछूत बना डाला। आज भी पढ़े लिखे शिक्षित लोग हिंदुओं में जातिवादी फैलाए हुए हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि यदि आज वह बचे हुए हैं तो अपने ऐसे ही भाइयों के कारण जिन्होंने नीच कर्म करना तो स्वीकार किया लेकिन इस्लाम को नहीं अपनाया। जो इस्लामी आक्रांतों से डर गए वह मुसलमान बन गए हैं और जिन्होंने उसका प्रतिरोध किया या तो वह मारा गया या फिर निम्न कर्म को बाध्य किया गया। जो उच्च वर्गीय हिंदू आज हैं, उनमें से अधिकांश ने मुस्लिम बादशाहों के साथ समझौता किया, उनके मनसब बने, जागीरदार बने और अपनी व अपनी प्रजा की धर्मांतरण से रक्षा की। प्रोफेसर शेरिंग ने अपनी पुस्तक हिंदू कास्ट एंड टाइप्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कोई और नहीं बल्कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ही हैं। अब तो भरोसा कीजिए, क्योंकि आपको तो उसी पर भरोसा होता है जिसका प्रमाण पत्र यूरोप और अमेरिका देता है। दोस्तों, यह सारी सच्ची बातें किसी न किसी बड़े लेखक के पुस्तकों और विकिपीडिया गूगल से लिया गया है। अगर इनमें से कोई भी बात आपके दिल को ठेस पहुंचाया है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर दिल से क्षमा चाहता हूं, और यदि आपको किसी तरह का किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि हमारा हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगली वीडियो आने तक आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।